ये जो मार्केट से एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं इंडिया का, और इंडिया की मार्केट एक वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन चुकी है मेजरली इन मेजर मार्केट्स। जब सब पॉजिटिव हैं, ताइवान इज़ लाइक 100% यानी कि डबल हो गया है, कोरिया इज़ 199% यानी कि वो तो ट्रिपल ही हो गया है, और निफ्टी का रिटर्न आ रहा है -5%। ये सब लिंक्ड चीज़ें हैं, और ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड यूएस में हाईएस्ट है, 4.46% या 4.5% के आसपास पहुंच रही है। जब तक ये बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ नहीं होएगी तब तक लोग पैसा लगाने नहीं आएंगे, खासकर एफआईआईज, क्योंकि उन्हें वहाँ पे वैसे ही रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है 4.5% का, तो इंडिया में आके क्यों लगाएंगे। ऊपर से इंडिया में लग रहा है एलटीसीजी, वो रिटर्न को और कम करता है, और करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है अलग से। अब अगर ये तीनों फैक्टर मिला के उनका रिटर्न ही ज़ीरो कर देंगे तो वो क्यों क्यों लगाएगा। ज़ीरो को छोड़िए, नेगेटिव रिटर्न हो जाएंगे तो फिर वो पैसे क्यों लगाएंगे। तो कुछ कुछ मेजर्स हैं जो अब गवर्नमेंट जिस पे विचार भी कर रही है, कि जैसे कि हम एलटीसीजी को अबॉलिश करें, एसटीसीजी को कम करें, तो एटलीस्ट इन्वेस्टर कुछ हद तक अट्रैक्ट हो, करेंसी का डेप्रिसिएशन रोकना पड़ेगा, रुकेगा इससे भी कि फॉरेन कैपिटल करेंसी इनफ्लो होएगा तो वो रुकेगा। ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। जब ये रुकना अपने आप शुरू होएगा तो अपने आप इन्वेस्टर पैसे लगाना शुरू करेगा। सो वेट एंड वॉच, पैसों को अपना संभाल के ही लगाएं, और जैसे जैसे यूएस बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ होंगी, इन्फ्लेशन का प्रेशर ईज होएगा, तो अपने आप इन्वेस्टर अपना पैसा लगाना शुरू करेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि डॉलर टर्म्स में तो उनका रिटर्न नेगेटिव हो रहा है। अगर करेंसी 20% है, डिप्रिशिएट कर गई, 80 रुपये से 80 का जो डॉलर था अभी कुछ महीनों पहले, और अब 96 है, तो 20% वैसे डिप्रिशिएट कर गई, और 20% ही रिटर्न जनरेट किया, तो आपका नेट नेट रिटर्न ज़ीरो, उसके ऊपर टैक्सेस रह गए। तो इसको सिंपल भाषा में खुद ही समझें और समझ कर ही निवेश करें। थैंक यू।